नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपीसीएसएल के द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण पदों से संबंधित जानकारी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है 103 पदों पर। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आप शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। चलिए चलते हैं डिटेल जानकारी की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एचपीसीएल की वेबसाइट पर आ चुके हैं। कैरियर वाले बटन पर आपको जाना है, जॉब ओपनिंग पर जाना है। यहाँ आपके सामने रिक्रूटमेंट जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स 2025 रिफाइनरी डिवीजन के अंतर्गत जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिखाई देगा। यहाँ हम एडवर्टाइजमेंट पर पहुँच चुके हैं। रिक्रूटमेंट फॉर प्रोफाइल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स। तो आपको बता दें, एचपीसीएल जो है 15 जुलाई 1974 को एस्टेब्लिश हुई थी। इस समय एचपीसीएल का जो ग्रॉस सेलिंग प्राइस है वो 4,59,815 करोड़ है। ये 23-24 के आंकड़े हैं। एचपीसीएल की जो रिफाइनरीज हैं मुंबई, विशाखापट्टनम में है। साथ ही इसके 19 जोनल ऑफिसेज हैं मेजर सिटीज़ में, और 145 रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डील करते हैं। एचपीसीएल एक सेकंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन नेटवर्क है इंडिया का। तो दोस्तों, आप भी अगर एचपीसीएल का एक भाग बनना चाहते हैं तो आपसे या योग्य भारतीय नागरिकों से जो कि डिप्लोमा होल्डर्स हैं, केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं रिफाइनरीज डिवीजन एचपीसीएल के अंतर्गत। तो आवेदन करने की यहाँ अंतिम तिथि जो रखी गई है 10 मई रात के 12 बजे तक आप इन पदों पर आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ बात करते हैं पदों की, पे स्केल की, वैकेंसी कितनी है, अधिकतम आयु सीमा और आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के पे स्केल यहाँ सभी पदों पर सभी ट्रेड्स के लिए सेम है, 30,000 से 1,20,000 होगा। वैकेंसी है मैकेनिकल की 11। अधिकतम आयु सीमा भी यहाँ सभी पदों पर सेम है, 25 साल रखी गई है। और 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। ऐसे सभी फ्रेश कैंडिडेट जो कि डिप्लोमा कर चुके हैं वो इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 17 पद हैं, और 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इंस्ट्रूमेंटेशन के 6 पद हैं, 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और केमिकल के 41 पद हैं, इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में मांगा जा रहा है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी में 28 पद हैं। इसके अंतर्गत एनी साइंस ग्रेजुएट, यानी किसी भी साइंस सब्जेक्ट में आवेदक ग्रेजुएट की डिग्री रखता हो और डिप्लोमा होना चाहिए आवेदक के पास फायर एंड सेफ्टी के अंतर्गत। यहाँ कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। फ्रेश कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 साल का, और इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। जबकि केमिकल के लिए केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा हो। यहाँ सभी ट्रेड्स के लिए कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स होने चाहिए उनके डिप्लोमा में। यहाँ जूनियर एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, तो ऑनलाइन मोड में जितने एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उन्हें कंप्यूटर एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें ग्रुप डिस्कशन टेस्ट या ग्रुप टास्क के लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा उनका, और पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट भी कैंडिडेट्स का पास करना होगा। यहाँ जो रिटन एग्जामिनेशन होगा जो ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित होगा, इसमें 2 पार्ट्स होंगे।
पहला जो जर्नल एप्टीट्यूड का पार्ट होगा, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट यानी लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन पर प्रश्न पूछे जाने हैं। जबकि दूसरे पार्ट में टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित सभी प्रश्न आधारित होंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस के होंगे। इसके अंतर्गत क्वालिफाइंग डिग्री, डिप्लोमा, एजुकेशनल बैकग्राउंड से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर, और फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को उसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो यहाँ इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों पर जो 1 साल का टोटल वेतनमान होगा 10,58,000 के आसपास होगा। इसके अंतर्गत जो कैंडिडेट्स है सिलेक्शन के बाद में बेसिक पे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, कैफेटेरिया अलाउंसेस, ये सभी दिए जाएंगे। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट्स सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एनुअल लीव एंटाइटलमेंट कंप्राइजिंग ऑफ कैजुअल लीव, अर्न लीव, लीव ऑन हाफ पे, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम एकम्पेसिंग हाउसिंग लोन्स, व्हीकल लोन्स, एजुकेशन लोन्स फॉर चिल्ड्रन, फर्नीचर एडवांस फॉर रेजिडेंस, कन्वेंस अलाउंस, ये सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं जो भी कैंडिडेट्स एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव HPCL को ज्वाइन करेंगे। इसके साथ ही रिम्बर्समेंट ऑफ फ़ोन, मोबाइल, मंथली एक्सपेंसेस भी यहाँ पर मिलेगा। तो सेलेक्ट होने के बाद में कैंडिडेट्स को कहाँ पोस्टिंग दी जानी है, तो कहीं भी भारत में ब्रांचों में, मेन डिवीज़न में या रिफाइनरीज में आवेदक की पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दी जा सकती है। यहाँ जो भी कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाएंगे उनको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर नियुक्ति दी जाएगी, ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो कैंडिडेट 1 साल के प्रोबेशन पीरियड को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेंगे उनको जूनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में एक रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में चांस वहाँ पर दिया जाएगा, नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ जो प्रोबेशन पीरियड होगा 1 साल के दौरान 5,000 रुपये हर महीने एक रिटेंशन मनी के रूप में काटे जाएंगे उनके वेतनमान से 6 महीने तक, स्टार्टिंग के 6 महीने तक। ये सारा जो अमाउंट है 5,000 रुपये पर महीने का, ये सभी रिफंड हो जाएगा ऐसे सभी कैंडिडेट्स को जो कि कन्फर्म होंगे, यानी जो संतोषजनक रूप से अपने प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ अब बात कर लेते हैं किस कैटेगरी के लिए कितने पद रखे गए हैं। तो यहाँ SC कैटेगरी के 15 पद हैं, ST के हैं 7, OBC CNC के 27 हैं, EWS के 10 हैं और अनरिजर्व्ड के 44 पद हैं। टोटल पदों की संख्या हो जाती है 103। तो दोस्तों यहाँ जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है 30 अप्रैल 2025 को आधार मानकर कम से कम 18 साल आवेदक की आयु सीमा होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 27 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। SC ST को 5 साल की, OBC CNC को 10 साल की, PWD को 10 साल तक की होगी और PWD CNC को, OBC NC को 13 साल और PWD SC ST कैंडिडेट्स को 15 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन होगा। और 5 साल का रिलैक्सेशन ऐसे सभी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो जम्मू कश्मीर से माइग्रेटेड हैं या डोमिसाइल्ड हैं और 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच वहाँ से माइग्रेट हो गए हैं। मैक्सिमम आयु लिमिट यहाँ पर 5 साल की दी जाएगी एक्स सर्विसमैन और कमीशन्ड ऑफिसर्स को जो कि ECOs और SSCOs के रूप में रिटायर्ड हुए हैं, आर्म्ड फोर्सेस और अन्य जो फोर्सेस हैं उनसे। साथ ही यहाँ कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है, अगर उनका सर्टिफिकेट SC ST OBC CNC PWD सर्टिफिकेट्स हिंदी या अंग्रेजी के अलावा अन्य लैंग्वेज में इशू किया गया है तो ऐसे कैंडिडेट्स को सेल्फ सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी उस सर्टिफिकेट्स की हिंदी या अंग्रेजी में सबमिट करानी होगी। HPCL जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। SC ST PWD कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, जबकि अनरिजर्व्ड OBC NC और EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को नॉन रिफंडेबल
1180 रुपये फीस और पेमेंट गेटवे चार्जेज सहित यहाँ पर जो इसमें इंक्लूड हैं 1000 फीस होगी और 18% जीएसटी सहित 180 रुपये चार्ज जीएसटी के प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेज इंक्लूड हैं 1180 रुपये में। तो केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में फीस पेमेंट की जाती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आप भी अगर इन पदों पर जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 25 से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो 10 मई 2025 रात के 12 बजे से पहले अपने एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में hindustanpetroleum.com पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर सबमिट करा सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा कैरियर वाले ऑप्शन पर। सबसे पहले HPCL यानी hindustanpetroleum.com पर जाना है, कैरियर वाले ऑप्शन पर जॉब ओपनिंग पर जाना है और रिक्रूटमेंट जूनियर एग्जीक्यूटिव पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया है साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने आप देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ चुका है। कैंडिडेट का फर्स्ट नेम उसे कंफर्म कर देना, मिडिल नेम कंफर्म कर देना, लास्ट नेम उसे कंफर्म कर देना। उस कैंडिडेट का पूरा नाम यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। आप देखेंगे मोबाइल नंबर दे देना है 10 डिजिट का, कंफर्म कर देना है, ईमेल आईडी दे देना है, कंफर्म कर देना है और क्लिक हेयर टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। इससे आपके जो ईमेल है उस पर एक OTP भेजा जाएगा, उसको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ भरकर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। अंतिम तिथि 10 मई 2025 रात के 12 बजे तक अपने एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में ज़रूर सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं HPCL के द्वारा जारी किए गए जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जो डिटेल जानकारी है आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आप भी इन पदों से संबंधित आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन सबमिट करने पड़ेंगे। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। केवल फ्रेशर कैंडिडेट या ऐसे कैंडिडेट जो पहले से इन पदों से रिलेटेड जो आवश्यक क्वालिफिकेशन है वो रखते हैं वो आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।